तो चलिए बेटा, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं। पहले मैं बता दूं, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड की तैयारी, ये उनके लिए बेटा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो हमें लिखा जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ए की पावर क्या लेना पड़ेगा बेटा हमें, एन। यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का साइन रहेगा बेटा। क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का साइन। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। डी ए बाई ए की पावर एन को कहां ले आऊं मैं, यहां पर नीचे। कहां ले आया मैं, नीचे। इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी हमें बेटा, ए नोट से लेकर कहां तक, ए टी तक। इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी बेटा, जीरो से लेकर कहां तक लगानी पड़ेगी लिमिट, हमें टी तक लिमिट लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, डी एक्स बाई एक्स की पावर एन है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो ए नोट यहां पर हो गया ए टी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, डी ए दैट इज माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जीरो से लेकर कहां तक की लिमिट लग जाएगी बेटा, टाइम टी तक की लिमिट लग जाएगी। तो आपको बता दूं मैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बेटा, तो पावर है जो ऊपर, जो पावर है उसको एज इट इज लिख दीजिए बस। जो पावर है ना उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो x की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर जो पावर है ना बेटा, जो पावर आएगी x की पावर n, उसमें आपको क्या कर देना है, एक जोड़ देना है n+1 और उसको एज इट इज नीचे लिख देना। ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, n+1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n+1। आई होप ये क्लियर है ना बेटा आप सबको। तो बताइए बेटा, यहां का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहां पर माइनस एन है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस एन, इसमें पावर क्या ऐड कर देंगे हम, 1 ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाय जो ये पावर है -n+1, ये एज इट इज नीचे आ जाएगी। ठीक है, और इसकी अपर लिमिट क्या है हमारे पास, ए टी। लोअर लिमिट क्या है बेटा हमारे पास, ए जीरो है। अपर लिमिट क्या है, ए टी। लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, ए जीरो। तो यहां इस एक्सप्रेशन को देखिए, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास माइनस के एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, जीरो टी माइनस जीरो, आप वो तो कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ए की जगह अपर लिमिट पुट करिए बेटा, ए टी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए टी की पावर -n+1 डिवाइड बाय -n+1, ये आया आपके पास। माइनस माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, फिर लोअर लिमिट, ए की जगह ए नोट पुट करिए, तो यहां पर आ जाएगा ए नोट की पावर -n+1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, -n+1 एज इट इज, -n+1 एज इट इज इक्वल्स टू किसके रहेगा बेटा हमारे पास, माइनस ऑफ के टी के इक्वल, माइनस ऑफ के टी के इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 बाय -n+1, 1 बाय -n+1 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं बाहर ले जाऊं, तो 1 बाय -n+1 ही कॉमन आ गया। यहां पर क्या बच गया बेटा, ए टी की पावर -n+1 माइनस ए नोट की पावर -n+1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। अब मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर इस माइनस से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई। तो माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बाय, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का, तो n-1 आ जाएगा। अब इसकी पावर ऊपर है तो इसको मैं नीचे ले आता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए टी की पावर -n हो जाएगा प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का, तो n-1 आ जाएगा, -1 बाय ए नोट -n हो जाएगा बेटा प्लस का, और 1 हो जाएगा बेटा माइनस का, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, के टी के इक्वल। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकल गया है बेटा एन ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए निकल गया हमारे पास, एन ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। आई होप आपको क्लियर है। तो यदि मैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का यदि निकालना चाहूं तो मैं एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटा, यहां पर 2। सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2। तो 2 में से 1 गया, 1 तो यहां तो 1 आ गया। यहां पर 2 पुट करेंगे, 2 में से 1 गया, 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 बाय 80 आ जाएगा। माइनस, तो 2 पुट करो, 2 में से 1 गया, 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए नोट आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, के टी के इक्वल। ये किसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहां पर फर्स्ट ऑर्डर का आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एन की जगह यदि आप 1 पुट करोगे बेटा, क्या पुट करोगे, 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आई होप आपको क्लियर है भाई, ए की पावर एन माननी है आपको, यहां पर कुछ नहीं करना।
ये एज इट इज है, ए की पावर एन को ऊपर ले गया मैं यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन का रूल ये है कि जो पावर है, जो भी पावर है हमारे पास, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना, तो उसमें एक ऐड कर दो और उस पावर को एज इट इज नीचे लिख दो, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो माइनस एन में वन प्लस ऐड किया तो वन प्लस एज इट इज नीचे आ जाएगा, 80 बाई ए नोट। अपर लिमिट पुट करिए एक ही जगह, माइनस में क्या पुट करिए, लोअर लिमिट पुट करिए। फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, nth ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। तो चलिए बेटा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए आपको पता है AT होता है बेटा A नोट बाई 2 के इक्वल। तो जहां पर AT है ना, उसके जगह A नोट बाई 2 पुट कर देना है। बस आपको क्या पुट कर देना है, A नोट बाई 2 पुट कर देना है। तो चलिए, तो यहां पर T हो जाएगा T1 बाई 2, तो T हो जाएगा बेटा T1 बाई 2। तो K यहां मल्टीप्लाई में, तो यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा 1 बाई K इंटू n माइनस 1। देखो इसके इंटू में आ गया, तो सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 बाई AT की जगह अब क्या पुट करना पड़ेगा हमें, A नोट बाई 2। तो A नोट बाई 2 इसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा, n माइनस 1, माइनस 1 बाई A नोट की पावर n माइनस 1, दैट इज A नोट की पावर n माइनस 1 एज इट इज। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। चलिए सोल्व करते हैं। 1 बाई K इंटू n माइनस 1। देखिए 2 की पावर n माइनस 1 आएगा, नहीं आएगा बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। डिवाइड बाय A नोट की पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास, n माइनस 1, माइनस 1 बाई A नोट की पावर क्या बच जाएगी बेटा हमारे पास, n माइनस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 बाई K इंटू n माइनस 1, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 एज इट इज। ये 1 बाई A नोट की पावर n माइनस 1, 1 बाई A नोट की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ले जाऊं, 1 बाई A नोट की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, ऑर्डर भी कांस्टेंट हमारे पास, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यदि चेंज होगी तो मैं लिख सकता हूं कि T1 बाई 2 होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा A नोट की पावर n माइनस 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑर्डर आ गया है nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। अब n की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए, उसी के रिस्पेक्ट में आपके पास आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड। चलिए